तो अब हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। जी हां, अखिलेश यादव के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जेल में जा सकते हैं। जहां बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मिलने सीतापुर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश लोकसभा चुनाव को लेकर आजम खान से चर्चा करेंगे। ऐसा यह भी माना जा रहा है कि रामपुर और कुछ अन्य लोकसभा सीटों को लेकर आजम खान से प्रत्याशी चयन पर सहमति लेने के लिए अखिलेश यादव आएंगे। आजम को 2 मामलों में सजा हो चुकी है। अखिलेश यादव अपने माय यानी मुस्लिम और यादव यानी कि MY फैक्टर पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम यादव समीकरण को राजनीतिक जमीन पर बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए आजम अखिलेश की मुलाकात बेहद जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि अब अखिलेश की नजर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की है। इसमें आजम खान एक बड़ी भूमिका निभाते दिखते हैं। आजम खान सपा अध्यक्ष को अल्पसंख्यक वोट बैंक के बीच मजबूती से बनाए रखने में कामयाब होते दिखते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति में देखिए कुछ भी हो सकता है, और अखिलेश अब आजम खान से मिलने जाएंगे अपने जो PDA का नारा लेकर के चल रहे हैं वो उसके तहत, क्योंकि देखिए आजम खान जेल में हो या जेल से बाहर, उनका एक अच्छा वोट बैंक है, उनकी लोगों में पकड़ है। कुल मिलाकर अपने समुदाय के लोगों में उनकी पकड़ है, और इस वोट बैंक को अखिलेश किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां, ऐसे अखिलेश के सामने भी। जी। अब अखिलेश के सामने आज ही एक नई चुनौती हो गई, हालांकि उन्होंने उससे निपटारा कर दिया। जो अपना दल कमेरवादी के साथ इनका गठबंधन था, पल्लवी पटेल ने आज घोषणा कर दी हमको तो 3 सीटें चाहिए। कौन कौन सी भाई आपको चाहिए? मिर्जापुर जी, हमको फूलपुर, कौशाम्बी। और उनका भाई इससे ज़्यादा कोई नहीं, तो 3 सीटें लेंगे। अब जब उन्होंने ये शर्त रखी और पहले चुनाव में जो गड़बड़ हो गया राज्यसभा चुनाव में, उससे तो सबक लिए हुए थे, तो जब इन्होंने नई शर्त रख दी तो आखिर पिंड छुड़ाने के लिए अखिलेश ने कह दिया कि आज से हमारा जो अपना दल कमेरवादी से गठबंधन खत्म हो गया। अब दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है कि ये भी देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपनी पैठ बना रही है। मुस्लिम में 8% वोट हो ही गया है। एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि बड़ी उपेक्षा कर रहे हैं अखिलेश आजम खान की। ये भी बात सही है कि आजम खान के कारण ही जो मुलायम सिंह के पास जो मुसलमानों का वोट बैंक है उसमें बड़ा योगदान था। वो अपनी स्पीच के द्वारा, वो ठीक है उनकी बहुत सी स्पीचें बड़ी विवादित रही हैं, जो कानपुर में भी दी उन्होंने, विवादित रही हैं, लेकिन ये तो माना गया कि मुस्लिम लीडर्स हैं और मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज होता दिखा जा। तो अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि आजम खान जैसे मेरे लिए कल बड़े नेता थे, आज भी वैसे ही है, और वो मिलने जाएंगे। मिलने से 2 बातें होंगी कि एक तो मुसलमानों में एक मैसेज ठीक ठाक जाएगा कि नहीं नहीं साहब बहुत महत्व दे रहा है। दूसरा, आजम खान से भी वो अपेक्षा करेंगे कि भाई बतावें कि कैसे कैसे कौन लोग, क्योंकि आजम खान को सब मालूम है कि कौन नाराज है कौन नहीं नाराज है, तो उनको सब मालूम है। तो और दूसरी चीज, कुछ सीटों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर, इन सीटों पर कि किसको टिकट दिया जाए। हालांकि सहारनपुर से तो ST हसन ही है, लेकिन और भी आसपास की सीटों पर वो इनसे बात भी करेंगे। बिल्कुल। तो आजम खान के जो एक्सपीरियंस है, यानी जो उनका राजनीतिक करियर है, उसको उसमें उसी की वजह से अखिलेश यादव उनसे जेल में मिलने जाएंगे और सीटों को लेकर के चर्चा करेंगे कि कौन सी जगह पर किस तरीके का प्रत्याशी उतारना है और वोट बैंक को कैसे सपा के खाते में लाना है। जहां बता दें कि मुस्लिम जो है वो इस समय सपा से नाराज है, और कहीं ना कहीं इस नाराजगी को बीजेपी कैच करने में लगी हुई है। और एक बार फिर से बीजेपी तेजी के साथ कह रही है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं। वो पसमानदा की बात करते हैं, वो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, और इसी वजह से सपा की टेंशन बेहद बढ़ चुकी है। तो बता दें कि आजम खान कई मामलों में जेल में है, और जेल में अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। तो बता दें कि आजम खान का अपना एक बड़ा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के तहत वो
अखिलेश यादव को सलाह मशवरा दे सकते हैं और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। और आज कहीं ना कहीं सपा को एक झटका भी लगा है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद उस बात की जानकारी दी कि अब उनका गठबंधन कमेरावादी से नहीं है, अपना दल से, और ये उन्होंने साफ कर दिया। तो 2024 का चुनाव पार्टियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जब बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का नारा लेकर चल रही है, वह अन्य पार्टियों के लिए मुसीबतें बरकरार हैं।